डियर स्टूडेंट, आप सभी का यस ITI टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? ए. गति नियमन, बी. बिजली की कम खपत, सी. टार्क के लिए कला का विभाजन, डी. विद्युत व्यतिकरण को नियंत्रित करना। इसका सही ऑप्शन होगा स्प्लिट ऑफ फेज फॉर टार्क, यानी टार्क के लिए कला का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडर होती है? ए. मिक्सर ग्राइंडर, छत का पंखा या वॉशिंग मशीन। सही ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीलिंग फैन। अगला प्रश्न है, रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? ऑप्शन ए. कम प्रतिरोध पाने के लिए, बी. कम प्रेरण पाने के लिए, सी. उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, डी. उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधे कुंडलन कनेक्शन में 38 स्लॉट, 14 ध्रुव और 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा या 240 डिग्री होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? हेयर ड्रायर, पंखा, गीला ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन। तो इसका सही ऑप्शन जाता है हेयर ड्रायर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाई डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? स्टेपर मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर या रिएक्टेंस मोटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए. स्टेपर मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? ऑप्शन ए. 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। ऑप्शन बी. 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें, या सी. 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें, या डी. 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरू और चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? ऑप्शन ए. यूनिवर्सल मोटर, बी. रिलक्टेंस मोटर, सी. प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण रन मोटर, या डी. कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही ऑप्शन जाता है ए. यूनिवर्सल मोटर, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर को AC सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं और सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है काफ़ी हाई होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, रनिंग बाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ समानांतर में, रनिंग बाइंडिंग के साथ। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। अगला प्रश्न देखते हैं। टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? ए यूनिवर्सल मोटर, बी आच्छादित पोल मोटर, सी बहुत धारा मोटर, डी अस्थायी संधारित्र मोटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल कला मोटर रीबाइंडिंग में कुंडलन समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा? मोटर धीरे धीरे चलती है, या मोटर नहीं चलेगा, या फिर मोटर बहुत तेज गति से चलता है, या मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोटर नहीं चलेगी। क्या होगा? मोटर नहीं चलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाती है? ए रोटेशन की दिशा बदल जाती है, बी रोटेशन की दिशा समान रहती है, सी मोटर की गति रेटेड गति से बढ़ जाती है, या डी मोटर की गति रेटेड गति से कम हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जाता है घूमने की दिशा बदल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव होगा? अगर डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा न करने पर स्टार्टिंग बाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है काफ़ी हाई होता है, और जब प्रतिरोध काफ़ी हाई होता है तो उसमें ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, जिससे मोटर की स्टार्टिंग बाइंडिंग की जलने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टा करना है? ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल करके, या मुख्य घुमावदार टर्मिनलों को बदलकर, या कंपनसेटिंग बाइंडिंग टर्मिनलों को बदलकर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए निरंतर गति बनाए रखने के लिए, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए, या संपर्क में स्पार्क कम करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जाता है संपर्क में स्पार्क को कम करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्री वाइंडिंग को पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ
कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं। ए सामान्य रूप से काम करता है, गति में कमी होती है या टार्क कम हो जाता है या बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सामान्य रूप से काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? ऑप्शन ए, अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर, अपकेंद्री स्विच के साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़कर, या कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़कर, या अपकेंद्री स्विच के साथ श्रेणी में एक इंडक्शन जोड़कर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। सिंगल फेज एसी मोटर का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ सिंगल फेज एसी मोटर का सारा प्रश्न नीमी पीडीएफ का समाप्त हो गया है। और आगे हम वीडियो लाने वाले हैं 3 फेज एसी मोटर। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।